मसल दी जाती है, वो कौम पैरों के नीचे रौंद दी जाती है, उस कौम का कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहता। किसी समझदार ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ी दिली तकलीफ होती है। हमारी कौम के जवान कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जिस कौम को जर्रे के बराबर ये एहसास न हो कि इस्लाम का तकाजा क्या है, जिस कौम के जवान को ये मालूम न हो कि रसूलुल्लाह की मर्जी क्या है, जिस कौम के जवानों को ये अंदाजा न हो कि कौम मुस्लिम के लिए हमारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, वो रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटा देंगे। आप ये नारा लगाइए, नारा लगाते तक अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये बात सच्ची नहीं मानता हूँ। हमारी कौम के जवान कह रहे हैं गर्दन कटा देंगे हुजूर के लिए। अरे जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह के लिए 5 वक्त गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? जिस कौम के जवान 5 वक्त अल्लाह के घर में जाके रसूलुल्लाह की रजा के लिए, मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह की ठंडक के लिए 5 वक्त गर्दन झुका न सकें, वो रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं? नारा लगाना और है, जरा इसकी आवाज बढ़ाइए भाई, नारा लगाना और है और प्रैक्टिकल मैदान में आना और है। ये 2 अलग बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने जवानों से, कम से कम आप हुजूर से तो सच्चा वादा करें। आप मुझसे जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, वादा पूरा मत कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए तवज्जो से आप, लेकिन कम से कम रसूलुल्लाह से तो अहदे वफा करें, रसूलुल्लाह से तो जो वादा करें वो सच्चा करें। या रसूलुल्लाह हम आपके लिए गर्दन कटा देंगे, और जो रसूलुल्लाह ने कहा हम वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कौम मुस्लिम का अलमिया यह है कि कौम मुस्लिम आज जहां बोलती है, बोलती वहां है जहां खामोश रहना चाहिए, और खामोश वहां रहती है जहां बोलना चाहिए। जहां कौम को बोलना चाहिए वहां कौम खामोश रहती है, और जहां कौम को खामोश रहना चाहिए हमारी कौम वहां बोलती नजर आती है। कहाँ बोलना चाहिए? बात मस्जिद की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात मदरसे की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात अजान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नमाज की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात फतेहपुर की उस खानका की उस जो है कब्र की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात पहलू खान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात तबरेज अंसारी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात सीए और एनआरसी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात वक्फ बिल की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नामूस रिसालत की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही। मेरी कौम के बुजुर्गों ने जवानों को अंदर बंद कर दिया। जवानों बोलोगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, बोलना नहीं। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से बता, तू हम तेरे, ये जहां चीज है क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम आता है तो आ जाए। हम बोलेंगे जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब नामूस रिसालत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मस्जिदों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मदरसों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब खानकाहों की बात आएगी। इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। और जो कह रहे हैं हमारी जान का क्या होगा, अरे हमने अपनी जानों का तो सौदा पहले ही कर दिया है। ताजुश्शरिया के हाथों में हाथ देने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ताजुश्शरिया ने क्या फरमाया, जवानों रसूलुल्लाह की जब इज्जत की बात आ जाए तो ये न सोचना मेरी जान कीमती है। ताजुश्शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीना मरना।
आवाज बुलंद आ रहा है रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। जरा जोर से बोलिए, जीना मरना है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम मुस्लिम किसी जमाने में कमजोर नहीं थी और कौम मुस्लिम आज की तारीख में भी कमजोर नहीं है। ये हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो जवानों की हिम्मत को पस्त कर देते हैं, ये कह के नहीं निकलना नहीं, नाम उसे रिसालत का नाम आ जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए, मेरी बात से एग्री। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नाम उसे रिसालत का मसला आया, मेरे रसूल की अजमत पर कुत्ते भौंकते रहे और वो ये सोच रहे थे हमारे भौंक देने से रसूलुल्लाह की इज्जत खराब हो जाएगी, नाम खत्म हो जाएगा। अरे मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चल चल मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कह रहे हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा। इस मुल्क में कई कुत्ते भौंके मेरे रसूल की अजमत में। लोग कहते हैं ऐसा मत कहिए, क्यों ना कहें? इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, सरकताज उसी को समझा जाएगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। देख लो दुनिया में कितने गुस्ताख आए, कौम मुस्लिम किसी की इज्जत नहीं करती है, मगर हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान, जिसने रसूलुल्लाह के इश्क का सबक बढ़ाया, हम पुकार के कहते हैं बाबी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इरादा रजा। इज्जत उसी की जाएगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मेरे रसूल की इज्जत करेगा, और जो रसूलुल्लाह की इज्जत न करेगा उसकी इज्जत पैर के नीचे है, उसकी इज्जत जूतियों के नीचे है। इसलिए कि हमें इज्जत किसके सदके में मिली है? इमाम से पूछो तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें इज्जत किसके सदके में मिली है? अरे हम तो गुनहगार थे, सियाहकार थे, बदकार थे, मगर आज कौम मुस्लिम ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है बाप दादा के नाम की वजह से नहीं। इज्जत ये है या रसूल अल्लाह, ये नास ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुलाम बने तो सही हुजूर की, इज्जत सिर्फ उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? माइक की आवाज आ रही है आपको समझ में? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है आगे से पीछे तक? बोलिए मेरे साथ, इज्जत उसी की जाएगी जो, सब बोलिए, जो हुजूर की इज्जत करेगा। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान के हालात, मेरे बाद मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब का खिताब सुनेंगे आप, इंशाअल्लाह वो करबला की पूरी तफसील आपके सामने पेश करेंगे। मैं चूंकि कौम के हालात पर बात करता हूं, आज कौन है हमारे लिए बोलने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं कि रोजाना बेशुमार लोग कॉल और मैसेज करते हैं मुलाकात के लिए, हिंदुस्तान भर से,
कि हजरत हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें बस टाइम दे दीजिए, हम 1000 किलोमीटर सफर करके राजस्थान आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं बिला मुबालगा, मैं जिस इंसान से मिलना चाहता था वो हमारे मारूफ भाई थे। लोग मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के जरिए इनकी खिदमत देखी। याद रखिए, लिए हमारे लिए हीरो फिल्मों में आने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो नाचने गाने वाले नहीं है, हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में कौम का दर्द है, हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में मसल के आला हजरत की मोहब्बत है, हमारे लिए हीरो वो है घर टूट रहे हो, मस्जिदें टूट रही हो, बेटियों की इज्जत पामाल की जाती रही हो, जान की परवाह न करे, खानदान की परवाह न करे, आके मैदान में खड़ा हो जाए मारूफ भाई जैसा, हमारे लिए हीरो वही है जिसके सीने में कौम का दर्द है, जिसके सीने में बेटियों की इज्जत का दर्द है। मैं तो आपसे कहूंगा, याद रखो, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करो, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कान भरने वालों की नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे कान भरने के लिए, कान मजबूत कर लीजिए। हमारे यहाँ काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा है। मारूफ भाई जो काम कर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं, मैं इनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मशहूर हो जाएंगे। अल्लाह ने इन्हें पहले ही से मशहूर व मारूफ किया हुआ है। पूरा हिंदुस्तान मारूफ भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जानता है इनकी खिदमात की बुनियाद पर। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि खाली सोशल मीडिया पर व्यूज़ पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है आज कितनी इस्लाम दुश्मन ताकतें मारूफ भाई को दबाने की कोशिश में लगी हैं। कितने लोग फ़ोन करते हैं, कितने लोग मैसेज करते हैं, कितने लोग थाने तक चले जाते हैं कि ये बंदा सलामत न रहे, जेल की सलाखों के पीछे हो। चूँकि आज हर उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे किया जाएगा जो कौम की बात करेगा, जो मिल्लत की बात करेगा, जो नामुस रिसालत की बात करेगा। मुल्क में ये एजेंडा चल रहा है, खादिम हुसैन रिजवी को परेशान क्यों किया गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। सलमान अजहरी को जेल में क्यों डाला गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कमर गनी उस्मानी आज तक जेल में क्यों है? उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कितने लोगों ने मुझसे कहा, अशरफ जिलानी बड़ा खुल के बोलते हो, ऐसा लगता है तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, दबते नहीं हो। मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड की बात मत कीजिए, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो सुनो। क्या कभी जिसकी हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कभी जिसकी हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौसे आजम के गुलाम हैं। क्या कहने हजरत, हम सारा मजमा हाथ उठा के इस्तिक़बाल। हुसैनी कमेटी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कादरी हैं। क्या हैं? जरा जोर से बोलिए। हम कौन हैं? और मेरे इमाम से पूछो तो इमाम ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। तो ये जो कादरी है, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को मानने वाले, ये किसी के बाप से नहीं डरते हैं, ये ना दबते हैं, ना झुकते हैं, ना कदम पीछे हटाते हैं, बल्कि मैदान में जाके इस्लाम के दुश्मनों के सामने ये सदा लगाते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा? इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। दुनिया ये कोशिश में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए। छाती पे चढ़, दुनिया ये कहने में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज जबान से निकलने नहीं देंगे। मगर जालिम देख
दुनिया ने बोलना तो हमारी जबान देख के सीखा। ये हमारी जबान है। ये जो पिंडाल आपको नजर आ रहा है इतना आलीशान, आज बहुत सारे लोग पिंडाल लगाने लगे, लेकिन ये पिंडाल शुरू किसने किया? हमने किया। ये स्टेज लगाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये गलियां सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये मोहल्ले सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। दुनिया नकल कर रही है, हम किसी की नकल नहीं करते। हमारे लिए रसूलुल्लाह का तरीका काफी है। दुनिया हमारी नकल कर रही है, हम किसी को देख के मोहल्ले और गली नहीं सजाते। हाल ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। मारूफ भाई को बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, चूंकि वक्त इतना नहीं है, 1 बज गया है, मैं बताता। बहुत सारे इशू उठाए मारूफ भाई ने लड़कियों के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें उठाई। बहुत सारे लोगों ने धमकियां भी दी कि आप ऐसा करोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रज़ा के शेर हैं, और रज़वी शेर न डरते हैं, न दबते हैं, न घबराते हैं, न मैदान छोड़ के भागते। चूँकि हम हक पर हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा, जिस काबिल भी हैं मारूफ भाई का साथ दीजिए, इसलिए कि ये और इनकी टीम हकीकत में अपने सीने में कौम का दर्द रख के उन लाचार मजबूरों के घरों तक पहुँच रही है जिनके यहाँ खाने तक का इंतज़ाम नहीं है, जिनके यहाँ खाने तक का इंतज़ाम नहीं। और जो हमारी रज़ा एक्शन कमेटी है, जिसके मौलाना इमरान साहब अध्यक्ष हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ मस्जिदों के मसाइल, ज़मीनों के मसाइल, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला पीछे बैठे हैं, बड़े मुखलिस, बड़े उलमा नवाज हैं, बड़ा अच्छा अखलाक और किरदार है। हमेशा दीन और सुन्नियत मसलक आला हज़रत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं आने के बाद आपके मदरसे में गया था, गालिबन दारुल बरकातिया रज़विया करके है, मौलाना दानिश साहब क़िबला, बहुत बड़ी ज़मीन है और बहुत खूबसूरत आपका दारुल है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा खुदारा उसके लिए पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये छोटा सा मकतब और मदरसे की शक्ल में न रहे, सुन्नियत का मरकज़ बन जाए आपके इलाके का। सपोर्ट कीजिए दिल खोल कर, बहुत अच्छा, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जी। अब आइए जरा चंद बातें सुनिए। आज मुल्क के कोने कोने में हालात ये हैं कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है या नहीं है? मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, सबसे ज्यादा कमजोर आज की तारीख में अगर कोई है तो मुसलमान। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो मुसलमान। जिनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, कौन है वो? मुसलमान। जिनकी इबादत गाहों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। जिनके मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। जिनके मोहल्ले वीरान किए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। और कौम मुस्लिम क्या कर रही है? बड़ी माजरत के साथ ये सारे जो हालात आज हमारे खराब हैं, आप जानते हो किस वजह से? ये बहुत दिन पहले नहीं थे, जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए हैं, जब से हमारी कौम में, हमारे मोहल्लों में दाढ़ी और टोपी रखने के बाद भी कौम के दलाल और कौम की मुखबरी करने वाले पैदा हो गए हैं, तब से हमारी कौम के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए, और चाहिए क्या इन दलालों को? क्या चाहिए? एक कप चाय, जाके कोई कंधे पे हाथ रख दे, खुश हो जाते हैं। नहीं साहब, हमारा दूर तक ताल्लुक है। अरे लानत हो ऐसे ताल्लुक पर। हमारा ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफा से है, हमारा ताल्लुक गौसे आज़म से है, हमारा ताल्लुक गरीब नवाज से है, हमारा ताल्लुक इमाम अहमद रज़ा से है। हमें दलाली करने के लिए दुनियादारों का ताल्लुक नहीं चाहिए। जो कौम की दलाली कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं जब मारा जाएगा, परेशानी का वक्त आएगा, तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। मगर डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सब है, यहाँ पे सिर्फ हमारा काम थोड़ी है। जो
आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार है। साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के पापा हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये तेवर आज कौम मुस्लिम के होने चाहिए, ये लेवल आज कौम मुस्लिम का होना चाहिए। और डरिए मत। आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में क्या हुआ, पूरे मुल्क में आज सबसे ज्यादा क्या हुआ जानते हैं आप? हमारी कौम के सीनों में खौफ पैदा कर दिया गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ है? कितना खौफ है मालूम है आपको? मैदान में बोलना तो बड़ी बात है, लोग डर और खौफ के मारे अपने घर में भी बात करने के लिए राजी नहीं। इतना खौफ पैदा कर दिया गया। अब दो ही बातें हैं। पहली बात कि या तो आपको अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा नहीं, और अगर है तो सुनिए, अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है मौत उसी वक्त आएगी। इसीलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाज़िम हो तो लश्कर नहीं देखे जाओ। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तुमने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर हम 313 थे, दुनिया को नाश था कि हम मिटा देंगे। और हालत ये थी बद्र में, हालत ये थी कि 1000 पहलवान लाए गए, नाचने वाली औरतें लाई गई, ढोल बाजे लाए गए, शराब पीने के लिए शराब के मटके लाए गए, ऊंट लाए गए ज़िबा करने के लिए। पूछा इतना सामान 313 के लिए? तो अबू जहल ने अपने अंदाज में कहा था ये सारी तैयारियां इसलिए हैं, थोड़ी देर में जाके 313 को इस्लाम को पैरों के नीचे मसल देंगे। 313 की क्या हैसियत और औकात है। ख्वाब देखिए ख्वाब, और उसके बाद हम ऊंट ज़िबा करेंगे, खाना खाएंगे, शराबें पी जाएंगी, औरतें नाचेंगी, जश्न का माहौल होगा। पूरी तैयारी से हम करबला के मैदान में जा रहे हैं। जरा देख लीजिए, नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, किरदार आज भी वही है। नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, मगर किरदार जो कल ख्वाब देख रहे थे इस्लाम को मिटाने का, वही ख्वाब आज भी देखा जा रहा है। आपने देखा नहीं, वक्फ बिल का मसला आया, रमजान के महीने में हमारे बहुत सारी कौम मुस्लिम को लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए और उन्होंने जाके बात की। तो जानते हो वही जालिम यती नरसिंहानंद निकल के आया मैदान में और उसने कहा था अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूँ नादान, पूछ ले अबू जहल अपने बाप से, तेरे बाप का भी यही ख्वाब था, बद्र की सरजमीन पर इस्लाम मिटा दूंगा। मगर याद रख, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जैसे रोशन खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही होगे। क्या बात है। ख्वाब कोई आज का नहीं, ये पुराना ख्वाब है इस्लाम को मिटाने का, लेकिन इंशाअल्लाह ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा, इसलिए कि ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस इस्लाम के लिए मेरे आका हुसैन ने पूरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ पेश की हैं, तब जाके इस्लाम हम तक आया है। ये इतना आसान नहीं है इस्लाम को मिटा देना। दुनिया ये ख्वाब देख रही है, और आप जानते हो दुनिया को ये ताकत मिली कैसे, दुनिया को ये ताकत मिली कैसे? ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मुझे किस्से कहानियां नहीं आते हैं तकरीर में सुनाने के लिए, मेरा काम है अपनी कौम को जगाना। क्या बात। और जब तक सांसें चलती रहेंगी मैं अपनी कौम के जवानों को जगाता रहूंगा। बहुत हुजूर की इज्जत के पहरेदार बन के रहेंगे, चाहे एक लम्हा जिए, लम्हे से पहले भी मौत आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे।
जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। पूरे मुल्क के कोने कोने में जो आज जुल्म का माहौल बना हुआ है, आप जानते हैं ये माहौल क्यों बना हुआ है? तवज्जो है आपकी? कोई आने वाला भैया? सबकी तवज्जो उधर है। कोई आ रहा है? मैं बयान करूंगा, खत्म कर दूं। तवज्जो है आपकी? अब हालत ये है, ये सारे हालात मुल्क में खराब क्यों हैं? खराब इसलिए हैं कि हमारी कौम के जिन लोगों को पार्लियामेंट की कुर्सी पर होना चाहिए था, वो आज तक चाय के होटल पर बैठे हुए हैं। हमारी कौम के लोगों को जो पार्लियामेंट की कुर्सी पे होना चाहिए था, वो कहाँ बैठे हैं? चाय के होटल पर। और फजर के बाद चाय के होटल पर बैठकर कर क्या रहे हैं? तेरी मेरी। मस्जिद के इमाम का जिक्र चल रहा है, मस्जिद के इमाम की बुराई चल रही है। मैंने कितनी जगह देख लिया, अल्लाह माफ़ फरमाए, मस्जिद का इमाम ऐसा है, मस्जिद का इमाम वैसा है, मौलाना ने ये कर दिया, हजरत ने ये कर दिया, मौलाना साहब ने ये कर दिया। चाय के होटल पर बैठकर अपनी कौम के रहनुमा, मुर्शिद और मुरब्बी की ग़ीबत की जा रही है। ये हालात है आज हमारे यहाँ। ये इमाम इस काबिल नहीं था कि इसको चाय के होटल पे डिस्कस किया जाए। इमाम की एक छोटी सी गलती पकड़ के तमाम लोग अपने अमाल में ये जाहिर करते हैं कि हम फरिश्ता है, मासूम हैं। याद रखिएगा, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। गलती सबसे होती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाल देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दे डाल देगा। हालात इतने ज्यादा खराब क्यों है? ये है सवाल। मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? ये है सवाल। मस्जिदों पर बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? ये है सवाल। मदरसों में ताले क्यों लगाए जा रहे हैं? ये है सवाल। जवाब सुन लीजिए, ये सवाल तो है, मगर जवाब इसका वही है कि दुनिया की हर कौम जब तक सिस्टम का हिस्सा न हो, वो इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, बिल पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं, मसाइल वहाँ डिस्कस किए जाते हैं, कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी तोड़ दी जाएगी, ये बिल वहाँ पास किया जाता है। कहाँ है हमारी कौम के लोग? हमारी कौम के लोग चाय के होटल पर, हमारे नौजवान रात के 4-4 बजे तक घर के दरवाजों पर पट्टियों पर, हमारी कौम के जवान बाज़ाब्ता दरवाजों पर, हमारी कौम के 18 साल के जवान शराब के जो है ठेके पर, हमारी कौम के जवान जिना की दहलीज पर, हमारी कौम के जवान बाज़ाब्ता 18 साल के जवान सट्टा लगा रही हैं और फिर कहते हैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जवान अगर दीन से बागी हो जाएं, जवान अगर बिगड़ जाएं, जवान अगर गलत रास्ते पे आ जाएं, तो वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। किसी के पास जवानों का इतना बड़ा सरमाया नहीं जितना बड़ा सरमाया आज जवानों का कौम मुस्लिम के पास है। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारी कौम के जवानों को अपनी जवानी का और अपने जवानी के मकसद का एहसास नहीं, गुनाहों की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं। इसलिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। बात सही है या नहीं? बताइए आप, बताइए आप, क्या ये हाल हमारी कौम का नहीं है? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 18 साल के जवान भी आज महज छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए सूद पर पैसे दे रहे हैं दोस्तों को। एक दोस्त को 20,000 रुपये चाहिए तो दोस्त को 10 दिन के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, तो सूद पर पैसे दिए जा रहे हैं। ये कारोबार किसने शुरू किया? हमारे 20 साल के जवानों ने। ये हो रहा है, ये मुल्क के अलग अलग शहरों में हो रहा है। हम रोज़ाना अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहाँ के उलमा मिलते हैं, अवाम मिलती है, लोग मिलते हैं, आके कहते हैं हजरत शहर की हालत ये है, 18 साल के जवान भी सट्टा लगा रहे हैं। कितने शहरों में देखा गया औरतें सट्टा लगा रही हैं। औरतें रात में बैठकर इशा के बाद मोहल्ले में बैठकर बाज़ाब्ता पंचायत लगाकर सट्टे लगा रही हैं। ये हाल कौम मुस्लिम का हो गया। फिर हम ये कह रहे हैं हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, ये बुरे हालात हमारे बेहतर कैसे होंगे? याद रखिएगा, हमने पैगंबर के सबक को भुला दिया, इसलिए हालात इतने खराब हो गई। हमने कुरान के सबक को भुला दिया, हालात इतने खराब हो गई। वरना मेरी कौम के जवानों की हालत कभी ऐसी नहीं थी। पूछिए डॉक्टर इकबाल से, मेरी कौम के
जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कर न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैना से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तो लड़ जाते थे, शान आंखों में नचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की तारीख नहीं है, ये हमारी तारीख है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। हम जिंदा तो हैं, हम सलामत तो हैं, सांसें चल तो रही हैं, मगर हम भूल गए हमारी जवानी का मकसद क्या है। याद रखिएगा, ऐसे हजार जलसे करा लीजिए, लेकिन जब तक आपके सीने में एहसास पैदा नहीं होगा कि कौम मुस्लिम का जवान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है, हालात कभी नहीं बदलेंगे। जिस कौम के जवानों में, और मैं तुम्हें जवान बताऊं, जवान कैसे थे हमारे जवान कैसे थे जी, आज कितनी तारीख है बताइए, कितनी तारीख है? 15, अरे बोलो यार, 15 अगस्त। और ये कौन सी तारीख है? जब ये तारीख आए तो नाज किया करो, दुनिया जो चैन की सांस इस मुल्क में रहती है वो चैन हमारी, दुनिया ये जो सुकून की जिंदगी गुजार रही है वो दैन हमारी है। अरे हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये मुल्क जो चैन की सांस सो रहा है, चैन की नींद ले रहा है, ये दैन किसी और की नहीं, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की है। आपने देखा नहीं, थोड़े से जमाने पहले पहलगाम में एक हादसा हुआ था। जब वो हादसा हुआ उसके बाद बयान आए, आपको और हमें मालूम था कि बयान अब किसके लिए आएंगे, वो सारे बयान हमारी और आपकी शान में थे, हमारी जो है शान में थे। बैठिए आप, बैठ जाइए आप, ये क्या तरीका हुआ, बैठ जाइए आप। हमारे यहाँ हालात ये हैं कि उस मौके पर कंडीशन ये हुई कि लोगों ने तरह तरह के बयान दिए। असल में उन्हें करबला के वाक़यात सुनने हैं, तो मैंने पहले ऐलान किया था कि मेरे बाद जो मुफ्ती साहब आएंगे उनको ये टॉपिक दिया गया है करबला का बयान सुनाने का, तो वो मेरे बाद आके पूरी तफसील सुनाएंगे। तो अब दो लोग दोनों सेम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मुनासिब नहीं रहेगी, इसलिए, वरना तो मैं करबला का बयान सुना देता हूँ। वो बोलिए नारे तकबीर। अगर कुछ बात भुलाना है तो आवाज बढ़ाना है। नारे रिसालत। जिसको जो नौकरी मिलती है वो इंसान वही नौकरी करता है, जो जिम्मेदारी मिली है वो बात कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है आवाज बुलंद करने की। नौजवानों बोलो नारे रिसालत। आवाज बुलंद हो, ठंडी आवाज ना पड़े मुसलमानों, खून ठंडा नहीं होना चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पहलगाम में थोड़े से ज़माने पहले एक वाक़या हुआ, और हुआ ये, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, कोई मसला नहीं है। वो चाचा हमारे समझ नहीं पाए, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, असल में मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे तो उनका ये मौजू है मुहर्रम का बयान, तो अब मैं भी वही सेम बात सुनाऊँ तो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, इसलिए, वरना अगर मुझे ये मौजू मिला तो मैं बयान कर देता। बहरहाल मेरे सामने। और दूसरी बात ये है कि मेरी तारीख लेने वाले लोग, मैं आज के ऐलान भी कर दूं, मेरी तारीख लेने वाले लोग मेरी तकरीर सुनने के बाद ही तारीख लिया करें।
चूंकि मैं हालात पर बात करता हूँ, मैं कौम की बात करता हूँ, कौम को जगाने की बात करता हूँ। जो सोना ही चाहते हैं वो मेरी तारीख न लें, जो जागना चाहते हैं, आईना देखना चाहते हैं, वही मेरी तारीख लें। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज जरूरत इस बात की है, रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आई, मेरे रसूल की अजमत पर कुत्ते भौंकते रहे, कोई मैदान में नहीं आया। बड़े बड़े नेता मंत्री अपने घरों में एयर कंडीशन रूमों में सोते रहे। हमने देखा वहीं बाज़ाब्ता महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक लड़ने कलंदर खड़ा हुआ और इतनी बड़ी रैली निकाली, रैली नहीं रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे डल गए। उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो मान मांगोगे मान देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जिंदाबाद। जरूरत इस बात की है कि हुजूर की इज्जत की बात की जाए, हुजूर की इज्जत की बात। या रसूल अल्लाह, हमारी जानें, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। हमेशा सहाबा ने यही कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। आज हालत क्या हुई, अब जरा सुनिए तवज्जो से। पहलगाम में हादसा हुआ, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने ये जुल्म किया उन्हें गिरफ्तार करके फांसी की सजा दीजिए बरेली के चौराहे पर। हम आपके साथ हैं। जो जुल्म करने वाला है वो दहशतगर्द है, मगर ये भी समझ लीजिए, जहां दहशतगर्द है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां दहशतगर्दी नहीं है। इसलिए कि मेरा इस्लाम दहशतगर्दी को हराम करार देता है। और रही बात, हमारे लिए बयान दिया गया, सोशल मीडिया पर मौजूद होगा, जाके सर्च कर लीजिएगा। कितने लोगों ने कहा कि ये कौम मुस्लिम इस मुल्क में कूड़ा है, कूड़ा, जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा मुल्क में चैन नहीं आएगा। जब हमने ये जुमला सुना दिल को बड़ी तकलीफ हुई। हमने कहा, जिस मुल्क पर इतरा रहे हो, जिस मुल्क की चीज़ों को देखकर दुनिया ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा, वो लाल किला हमने दिया, हमने दिया, वो कुतुब मीनार हमने दिया, हमने दिया, वो दिल्ली की जामा मस्जिद हमने बनाई, हमने बनाई है। फिर भी हमसे ये किला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, दूरदार नहीं। आप पहलगाम की सरजमीन पर मरने वाले नजर आए, गोली चलाने वाले नजर आए, लेकिन अपनी पीठ पर एक जवान को लेके दौड़ता हुआ, जान की परवाह किए बगैर, नाम और जात बिरादरी पूछे बगैर, अपनी पीठ पर सवार करके भागने वाला साजिद भट्ट नजर नहीं आया? उनके लिए मरने वाला सैयद आदिल हुसैन नजर नहीं आया? आपको इम्तियाज नजर नहीं आया? कैसे नजर आएगा जिसकी आंखों पर तासुब की ऐनक लगी हो? वो सच्चा कभी नहीं देख सकता है। हमने कभी हिमायत की पहलगाम की, पूरे मुल्क में देख लीजिए, जुमे के बाद, जलसे के बाद रैलियां निकली और हमने हुकूमत तक ज्ञापन पहुंचाए। कहा, जिन्होंने ये जुल्म किया गिरफ्तार करके फांसी की सजा दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम कभी दुश्मनों की हिफाजत की बात नहीं करता है। लेकिन रही ये बात कि हमें यह समझ लिया गया किराएदार हैं, किराएदार नहीं हैं। असल में गलती कहाँ हुई? कौम मुस्लिम से, कौम मुस्लिम से गलती यहाँ हुई। हमने हर जमाने में नारा लगाया, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, बस खामोश हो गए। आज नारा लगाइए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब इस्लाम,
हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब किबला, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी बराउन शरीफ, नाराए तकबीर। नारा ये लगाइए, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या है? क्या है? हिस्सेदार भी हैं। और जब से हमने ये हिस्सेदारी की बात न की, दुनिया तो ये भूल ही गई कि इस मुल्क में हमारा कोई हिस्सा भी है। 15 अगस्त हमने बहुत सारे 15 अगस्त के प्रोग्राम देख लिए, नाम बहुत सारे लोगों का आता है, मगर दुनिया ये कोशिश कर रही है कि मुल्क की आज़ादी की तारीख भी बदल दे, नाम ना जाए किसी मुसलमान का, वरना इस मुल्क की हालत ये रही है। जब अंग्रेजों ने इस मुल्क में कब्जा जमा लिया था, लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े बड़े सूरमा डर के मारे घरों में घुसे थे। ऐसे आलम में मेरा एक आलिम मदरसे में पढ़ाने वाला खड़ा हुआ था, दिल्ली की जामा मस्जिद से जिहाद का फतवा दिया था। दुनिया उस आलिम को अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती। वो कोई और नहीं था, वो कोई और नहीं था, वो हमारा एक आलिम अल्लामा फजले हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। 15 अगस्त है तो सुन के जाइए, जिहाद का फतवा दिया। अब जो कि हर जमाने में दलाली करने वाले कौम के दलाल सलामत रहे, पकड़वाना भी इनका काम है, जवानों की लिस्ट बनाना भी इनका काम है, आगे पहुंचाना भी इनका काम है, पकड़वाना भी इनका काम है, उनके माँ बाप को 50,000 बोलना भी इनका काम है, फिर रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है, आधे अपनी जेब में और आगे बढ़ा देना भी इनका काम है। जब ये हालत देखता हूँ तो मुझे याद आता है डॉक्टर राहत इंदौरी का वही शेर, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कौम के दलालों ने दलाली की अंग्रेजों के पास जाके और बता दिया, फजले हक खैराबादी ने तुम्हारे खिलाफ मुहिम चलाई है। कौम जाग गई है। आपको मालूम है अंग्रेजों को, जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं बस 15-20 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। मोहम्मद अली फैजी भाई आ चुके हैं, पूरे मशहूर का, पूरे मुल्क का मशहूर लहजा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे तमाम लोग पसंद करते हैं, हम लोग भी बड़ी दिल से उनकी नात सुनते हैं, इंशाअल्लाह भी सुनेंगे। मैं बस बात मुकम्मल करने लगा हूँ चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिहाद का फतवा दिया। आपको मालूम है मुल्क में लोग इतने ज्यादा थे, तवज्जो है आपकी, लोग इतने ज्यादा थे मगर अंग्रेजों को डर, जुमले पे गौर कीजिएगा, अंग्रेजों को डर भीड़ से नहीं आलिमों से था। अंग्रेजों को डर पब्लिक की भीड़ से नहीं था, आलिमों से था। वो जानते थे आलिमों की जबान में आज भी वही तासीर है। लोग भीड़ जमा करते हैं 500 के नोट रात के अंधेरे में बांट कर, मगर ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जहां चले जाते हैं हजारों का मजमा आ जाता। अंग्रेज ये बात जानते थे, उन्होंने अल्लामा फजले हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया जाने लगा। कोर्ट में एक जानने वाला था अल्लामा फजले हक खैराबादी का, उसने कहा हजरत आपका नंबर आएगा ना, तो पूछा जाएगा, तो मैं जब आपसे कहा जाएगा आप मना कर देना कि मैं वो फजले हक खैराबादी नहीं हूँ जिसने फतवा दिया है, फिर मैं सब संभाल लूंगा। जब आप गए नाम आया तुम ही हो, कहा मैं ही फजले हक खैराबादी हूँ जिसने तुम्हारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। उसने कहा हजरत मैंने समझाया था आपकी जान बच जाएगी। अल्लाह अकबर। फजले हक खैराबादी ने कहा जान बचानी किसको है, जान नहीं बचानी है, हमें वो लोगों का ईमान बचाना। जान बचानी किसको है, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है जान बचानी किसको है, हमें तो अपना और लोगों का ईमान बचाना। अल्लामा फजले हक खैराबादी को गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज आया और अल्लामा फजले हक खैराबादी से कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा बदल दो, वापस ले लो फतवा, हमारे हाथों में हाथ दे दो।
जान बच जाएगी, सरकारी ओहदा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। आप जैसा काबिल आदमी जेल में जिंदगी क्यों जाए कर रहा है? ये पेशकश आज के ज़माने में हमारे जवानों के सामने भी हर मौके पे की जाती है। इलेक्शन के ज़माने में, गलत काम के ज़माने में, अरे उनके साथ क्या रखा है, गरीब लोग हैं, हमारे साथ आ जाइए। मगर मुस्तफा के गुलाम हर जमाने में ऐसे रहे हैं, उन कदमों में दुनिया की शोहरत और दौलत लाके डाली है, मगर फिर भी मेरी कौम के जवानों ने दौलत को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ तुमको दे खजरा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। यह किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। आपने देखा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी का कहा, मौलाना वक्त है फतवा वापस ले लो। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम तू फतवे की बात करता है, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकल जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। क्या बात। दुनिया ने देख लिया, फतवा अपनी जगह कायम रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत बदल गई। तकरीबन 75 साल का जमाना गुजर गया इस मुल्क की आजादी के बाद। उस जमाने से लेकर आज तक एक पार्टी थी इस मुल्क में। जब मुल्क आजाद हुआ सबने उसी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन थोड़े से जमाने में मुल्क में लोग और बिरादरियां ये समझ गई ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है, हिस्सेदारी क्या है और गुलामी क्या है। लोग समझ गए और जो समझते गए वो अलग होते गए, अपनी पार्टी बनाते गए। 75 साल का ज़माना गुजर गया, तने तन्हा कौम मुस्लिम है जो आज तक दरी बिछा रही है, जो आज तक स्टेज लगा रही है, जो आज तक दूसरों के फ्लैक्स लगा रही है, जो आज तक दूसरों के नारे लगा रही है, जो आज तक दूसरों के लिए वोट मांग रही है। कितने हमारे लोगों को स्टेज लगाने के बाद स्टेज से नीचे उतार दिया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। आज तक हम दूसरों की रजा में लगे हैं, वरना मेरे आला हजरत का पीर खाना मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या खास हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हमें अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, अल्लाह ने हमें लीडर बनने के लिए पैदा किया है। अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो, लीडर बनने का मिजाज पैदा करो। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। आज हमारे जहनों में गुलामी बिठा दी गई है। हमारी तादाद से ज्यादा कम तादाद वाले लोग इस मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे और मनसब पर रह चुके हैं। हमारा हाल क्या है? अब सुनिए, हमारा हाल यह है, अगर कोई आलिम, तवज्जो है आपकी, 10-15 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा। हमारा कोई आलिम अगर कौम की बात करे तो हमारे अपने कुछ लोगों को बुरा लगने लग जाता है। उन लगता है यार ये तो मस्जिद है, जलसा है, नमाज रोजे की बात होनी चाहिए। खाली नमाज रोजा इस्लाम नहीं है, नमाज रोजा इस्लाम नहीं है। ये जो आज हुकूमत की जा रही है इसका मिजाज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाया। आज हम ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब खाली हमने नमाज रोजे की बात कर ली। सियासत नाजायज़ और हराम नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मौजूदा दौर में मदरसों को बचाने के लिए सियासत करना सवाब का काम है। मौजूदा दौर में बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सियासत करना सवाब का काम है। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुमने देखा नहीं 1.5 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर मेरी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। हिजाब की बुनियाद पर का हिजाब लगाना है, स्कूल में जाने न दिया जाएगा। वो तो सलामत रखे खुदा उसके वालिदैन को जिसने कौम की लाज बचा ली,
उसने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन की तरबियत को। तुमने देखा नहीं ये फैसले आज कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी मस्जिद न रहेगी, ये फैसले आज सियासत की बुनियाद पर। ये बात मानते हैं आप, नहीं मानते? ये बात मानते हैं आप? बताइए आप। आज ये सारे फैसले इसी बुनियाद पर होते हैं। जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम जाग जाए। जरूरत इस बात की है, ये जो हमारे यहाँ इख्तलाफ हो रहा है ना, ये फला पीर साहब के मानने वाले, ये फला पीर साहब के, ये फला पीर साहब के, बाज आ जाइए इन हरकतों से, बाज आ जाइए इन कामों से। जितने भी पीर सुन्नी हैं और मसलके आला हजरत पर कायम है, वो सब हमारे सरों के ताज हैं। जुमला सुन लीजिए मेरा, जितने भी सुन्नी हैं और मसलके आला हजरत पर कायम है, वो सब के सब हमारे सरों के ताज हैं। चाहे वो रज़वी हों, वो बरकाती हों, वो नक्शबंदी हों, वो सोहरवर्दी हों, वो निज़ामी हों, वो जो भी हों। ये मसला इख्तलाफ लड़ाई झगड़े का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद अरबी के गुलाम। क्या बात है, क्या बात। ये जो आज हमारे यहाँ इख्तलाफ हो रहा है, आपको मालूम है अंग्रेजों का एजेंडा क्या था? सुनिएगा इस बात को गौर से। अंग्रेजों का एजेंडा ये था कि लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। यही हुआ आज हमारे यहाँ। किसी मौके पर हमारी कौम एक जगह जमा होती है, हमारी मस्जिद में इख्तलाफ, मदरसे में इख्तलाफ, कमेटी में इख्तलाफ, कब्रिस्तान में इख्तलाफ, उर्स में इख्तलाफ, कव्वाली में इख्तलाफ, हमारे जलसे में, मिलाद में इख्तलाफ है। कोई चीज़ ऐसी जो मुसलमानों में इत्तेहाद हो? और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आप जानते हैं चोर क्या करते हैं, दुश्मन क्या करते हैं? पहले आपस में लड़ाते हैं, आपस में लड़ा के हमारी ताकत को बखेर देते हैं कई जगह, फिर जाके एक एक पर हमला करते हैं और सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। आज यही तो हो रहा है, हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उसका पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, इसका पीर ऐसा है। याद रखिएगा, पीर साहब बाद में है, रसूलुल्लाह की जात पहले है, अबू बकर सिद्दीक की जात पहले है। हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी की जात नुक्ते इत्तेहाद है। जो रसूलुल्लाह को मानने वाला है वो हमारे सर का ताज है। हम मोहम्मद अरबी के मानने वालों को अपना भाई समझते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई। क्या बात। ये मिजाज किसने दिया? इस्लाम ने। वाह। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अयूबी का एक जुमला, नाम सुना है आपने? नाम सुना है? जरा एक बार लेके बताइए। उस मर्द का नाम लेने से खून में गर्मी आ जाती है। सलाहुद्दीन अयूबी, आपको पता है रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई तो व्हील चेयर पे बैठने वाला भी मैदान में आया। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला जिसके अमामे का अंदाज भी निराला है, जिसके बात करने का अंदाज भी निराला है, जिसके गुफ्तगू करने का अंदाज भी निराला है। वो कुरान पढ़े तो पढ़ता जाता है, हदायत के बख्शिश पढ़े तो पढ़ता जाता है, फारसी के अशार पढ़े तो पढ़ता जाता है। वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दौर रहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, कलंदर जिसे दुनिया दबा न सकी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर भी हमारे पास है। मगर हैरानी की बात क्या है, हमें बांट दिया गया। हुआ क्या उसी जमाने में, और हमारे एक और आलिम दीन गिरफ्तार हुए थे। आपको मालूम है 7-8 महीने जेल में रहे सलमान। हमारे उलमा ने जुमे में, तवज्जो से सुनिएगा, जुमे में जब ये बात की तो बाहर आके मस्जिद की कमेटियों ने जुमे के बाद का हजरत आप अपना हिसाब कर लीजिए, हमको ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो इस तरह की हालात पर बात करे। आगे खबर पहुंच गई तो जवाब कौन देगा? सदर साहब ने रोक दिया। कितने शहरों में, मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपके इलाके के हालात पता भी नहीं है, बहुत सारे मुल्क के कोने कोने में ऐसा हुआ। रोक दिया गया और कहा हजरत ये बात मत कीजिए, हमारी जान पे बनाएगी। मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि तुम सदर सेक्रेटरी रहो,
छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये ओहदा किसी मर्द के हवाले कर दो। तुम्हारे जैसे फजलों की जरूरत नहीं है ये ओहदा संभालने के लिए, और कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहोगे, कमेटी के सदर तुम रहोगे, अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? छोड़ दो उसको, दो जिसके सीने में कौम का दर्द, उसको दो जिसके अंदर बोलने की सलाहियत हो, उसके हवाले करो जो रसूलुल्लाह के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता हो। मुझे याद है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक तारीखी जुमला, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला कहा था, उन्होंने फरमाया था, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। हम क्या कर रहे हैं? हम कोर्ट में किसके लिए जा रहे हैं? सगे भाई के खिलाफ। हम कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं किसके खिलाफ? सगे भाई के खिलाफ। एक बालिश जमीन के लिए, एक बालिश जमीन के लिए। अरे यही ले जानी है ये जमीन, बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, जमीन यही है। फिरौन की दौलत काम ना आई, कारून का खजाना काम ना आया, शद्दाद की जन्नत काम ना आई, हामान का रोबो काम नहीं आया। बाकी रहने वाली मेरे रब की जात है। किसी ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस है बल्कि खबर नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जुमला सीने में लेकर जाइए। फरमाया अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज मुसलमान का दुश्मन है। ऐ मेरे अजीजों, ये सीने से दुश्मनी खत्म कर दो, ये गुरूर खत्म कर दो, ये तकब्बुर खत्म कर दो। किस बात का तकब्बुर है? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से पैदा किया गया, मिट्टी में ही जाना है और मिट्टी से ही दोबारा उठाया जाएगा। गुरूर किस बात का है? तकब्बुर किस बात का है? गुरूर करने से पहले ये सोचा करें हमारी पैदाइश कैसे हुई है। बुजुर्गों ने फरमाया, खुद हुजूर का फरमान है। इमाम गजाली फरमाते मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर हदीस कोट की, फरमाया जब गुरूर और तकब्बुर आए तो कब्रिस्तान के चक्कर लगाओ, बारिश के मौसम में जाके बड़े बड़े सूरमाओं की कब्रें खुली पड़ी होंगी, पानी उनके अंदर घुस चुका होगा, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा ये कब्रिस्तान है, यहाँ हुकूमत तुम्हारी नहीं मेरे रब की चलती है। गुरूर किस बात का है? तकब्बुर किस बात का है? नहीं मेरे अजीजों, आपके सामने मैं हाथ जोड़ के जा रहा हूँ, छोटा भाई समझ के जरा सा ये बात मान लीजिएगा। जिस तरह के भी इख्तिलाफ है खत्म कर दीजिएगा। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिस दिन कौम मुस्लिम को यह बात समझ में आ गई, हालात ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हालात थे। मैं आपको बताऊं, इसी मुल्क की मुहिम में बस बात मुकम्मल होने लगी है। इसी मुल्क की मुहिम में तन्हा अल्लामा फजले हक खैराबादी नहीं थे। कल क्या है? 15 अगस्त। बताइए लोगों को जाके, इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार कितना है? कभी नाम लिखा देखा अल्लामा फजले हक खैराबादी का? कहीं किसी फ्लैक्स पर नाम नहीं आएगा। बाजार में 50 फ्लैक्स शहरों में लगाए जाते हैं, कभी नाम आया? बताइए, कभी नाम आया अशफाकुल्लाह खान का? कभी नाम आया सैयद किफायत अली काफी का? कभी नाम आया मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा दहलवी का? कभी नाम आया इन सारे सूरमाओं का जिन्होंने मुल्क के लिए आजादी दी? हालत ये थी, अशफाकुल्लाह खान को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, फैजाबाद की जेल में है अशफाकुल्लाह खान, उनके जिस्म को जलाया जाता है और जब जिस्म जल जाता है अंग्रेज नमक लगा रहे हैं। जिस्म पर जले पर जब नमक लगाया जाता है इंसान से सकता है, बिलकता है। हालत ये हो रही है अशफाकुल्लाह खान की, मगर ऐसे आलम नबी अंग्रेजों को ललकार के कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बेटा है दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल पे। वाह भाई वाह।
जेल में फांसी दी गई अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद की, मगर अशफाकुल्ला खान मुस्कुराते 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 फांसी का फंदा तो चूमा। वो जानते थे जो हक पर होता है वो जिंदा रहता है। एक आखिरी बात और सुनिए, इस मुल्क के लिए एक बड़ी कुर्बानी किसकी मालूम है? जब हम ये देखते हैं कोई शख्सियत बहुत बेबाक है तो हम ये गौर करते हैं कि इतना बेबाक बोलने वाला बंदा, इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा। ऐसा है या नहीं? भाई इतना बेबाक बोल रहा है। मौलाना इमरान साहब कौम के मसले को लेकर बरेली शरीफ से लेकर इनका दायरा है रजा एक्शन कमेटी का लखनऊ तक, वहां तक कौम के लिए बेबाक बोलते हैं। बैकग्राउंड देख लीजिए तो खानदान आला हजरत पीछे खड़ा हुआ है, हुजूर अदनान मियां पीछे खड़े हुए हैं, हुजूर हसन मियां किबला सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हमारा मरकज सरपरस्ती फरमा रहा है। तो जब बैकग्राउंड मजबूत होता है तो इंसान बेबाक होकर बोलता है। हमने देखा मुल्क की आजादी में एक बड़ा नाम है तारीख में, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन? किफायत अली काफी बेबाक बोल रहे हैं। जरा पीछे देखिए शजरा के बारे में कौन है ये? डर नहीं है, खौफ नहीं है, इतना बेबाक बोल रहे हैं। अब जब देखा शजरा मिलाते गए, शजरा जाके मिला करबला में मेरे आका हुसैन से। हम समझ गए ये हुसैन का शहजादा है, अब डरेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, ये छुपेगा नहीं, कदम डगमगाएंगे नहीं, पीछे हटेगा नहीं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी का फंदा गले में डाल दिया। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, फांसी का फंदा गले में डाल के अंग्रेजों ने कहा था बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश हो? किफायत अली काफी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई कुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हुस्न रह जाएगा। अतलसो ज़ोखात की पोशाक पर नाज़ाना हो, रिश्तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। कहने हजरत जिंदाबाद। ये कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। किराएदार नहीं हैं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। और जवानों तुम्हारे सीनों में जो खौफ है निकाल दो। मौत सिर्फ एक बार आनी है और वो भी अल्लाह के हुक्म से आनी है। रसूलुल्लाह की इज्जत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हर चीज पर समझौता हो सकता है, मुझे गाली दो चलेगा, मेरे घर वालों को गाली दो चलेगा, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे बर्दाश्त न किया जाएगा। जवानों अपने सीने से खौफ निकाल दो और याद रखो हमारी तारीख रही है। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका ताल्लुक अहले बैत से है। खलीफा के दरबार में जब उन्हें बुलाया गया था बेइज्जत करने के लिए, भरे मजमे में सामने खड़ा कर दिया गया। इमाम मूसा काज़िम को सामने खड़े हैं, उसने कहा तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो एक मूसा काज़िम, मगर इतने आलीशान जूते पहन कर आए हो, इतने आलीशान जूते पहनकर भरे मजमे में जलील करना चाहता था। सुनिए ईमान को जिला बख्शने वाला जवाब। इमाम मूसा काज़िम ने देखा तो ललकार के भरे मजमे में कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम्हारी नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी दे। हमारी शान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। बहुत अच्छा। किसी और के तेवर नहीं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के तेवर थे। आज हालात बदल गए हैं,
कंडीशन बदल गई है, अंदाज बदल गया है। मेरी कौम के जवानों ने जब से अपनी जवानी को अय्याशियों की दहलीज पर लगा दिया है, कौम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में मोबाइल पर अय्याशी और ज़िना कर रहे हैं। कौम दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। जवानों, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर, रात को इंटरनेट पर ज़िना के मनाजिर देखने के लिए तुम्हारी आंखों में नूर नहीं दिया, तुम्हारी आंखों में नूर गुंबद खज़रा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस कौम के जवान अय्याशी में मुब्तला हो जाए, उस कौम की हिम्मतें जवाब दे जाती है। गुलाम हो तो जमाने से कहो मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी भी दौर में न कमजोर थे, न आज कमजोर हैं, न सुबह कयामत तक कमजोर रहेंगे। पूरी दुनिया के सामने सीना से पर होके खड़े हो जाइए। जिस दिन कौम के जवान अगली वाली सब में खड़े हो जाएंगे, किसी बुज़दिल में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, ऑल इंडिया शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब किबला जिंदाबाद। तकरीर मुकम्मल हो गई मेरी, लेकिन अब चलते चलते एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, कान जरा मजबूत कर लीजिए। क्या कीजिए? कान मजबूत कर लीजिए। ये अफवाहों का दौर है। आपके कानों तक इतनी अफवाहें आएंगी, सगे भाई से भी आपको बदजन कर दिया जाएगा। असल में हुआ ये कि हमारे यहाँ कौम के हालात इतने बुरे थे, देखकर एक मर्द मैदान में निकला कौम के लिए आवाज़ उठाने वाला। तो दुश्मनों को खबर मिल गई, और वो दुश्मन पहले से जानते थे कि इसके ना जुमले का कोई मुकाबला है, ना इसके अंदाज का कोई मुकाबला है, ना इसकी ज़बान का मुकाबला है। इसीलिए डर था दुनिया को कि कहीं कौम मुस्लिम उस मर्द मैदान के साथ मिल न जाए और एक बड़ी ताकत न जमा हो जाए। इसी बुनियाद पर हमारे जहनों में ये शक डाल दिया गया, ये तुम्हारा नहीं हमारा है। आज के ज़माने में देख लो, पूरे मुल्क में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे रसूल की अजमत पर बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? बताइए आप, किसी पार्टी से एक जुमला नजर आया तुम्हें? नहीं। अजान की बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, और हमारे लिए आगे भी कोई नहीं बोलेगा। हमारे लिए आज बोलने वाला मुल्क में एक ही है, एक ही है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामों से रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात अबरेज़ अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात बख्तिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द है जिसने पार्लियामेंट में बिल पास दिया, वो मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शनामे में मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। ये दर्द है, दुनिया के पेट में दर्द है कि कहीं ऐसा न हो कि कौम मुस्लिम इस मर्द मैदान के साथ खड़ी हो जाए और मुसलमानों की क़यादत आ जाए। मगर याद रखिए, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, क़यादत आएगी। तिरंगा लहराता है, लहराता रहेगा। इज्जत के ताज फिर से मुसलमान सरों पर पहनेंगे। फिर से रसूलुल्लाह की अजमत के डंके जैसे हर जमाने में बजते आए हैं वैसे आज भी बजेंगे और सुबह कयामत तक बजेंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारी कौम अपने एक वोट की कीमत समझ ले। हमारे यहाँ इलेक्शन में क्या होता है, पूरे खानदान के वोट एक आदमी रात के अंधेरे में 500 रुपए में बेच देता है, और जुमे में हजरत से जाके कहता, हजरत जरा दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। नहीं मेरे अजीज़ों, हाथ जोड़ता हूँ आपसे, ये एक ज़रूरी बात थी, आपसे कहना ज़रूरी था। चूँकि आज हमारी क़यादत नहीं है, आज हमारी लीडरशिप नहीं है, इसलिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं।
ये मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, हमारे कलेजे दहल जाते हैं। ये मस्जिदों के मीनार तोड़े जाते हैं, अजानों पर पाबंदी लगाई जाती है, दिल पे तकलीफ होती है। नहीं मेरे अजीजों, मजबूत करो अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पे जुल्म करो, हम इस मुल्क के कानून को मानने वाले हैं, हम संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं। हमारा मजहब इस्लाम न लड़ने की इजाजत देता है न जुल्म करने की, लेकिन हमारे मुल्क का कानून हमें अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। मुत्तहिद रहें, मुनज़्ज़म रहें, अपनी क़यादत का मिजाज बनाएं, गुलामी का नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है।